भारत और अमेरिका की दिल दोस्ती डील का विश्लेषण कर रहे हैं हम। और अब अमेरिका के उस कदम की बात जो एक वादा भी है कि भारत के दुश्मनों की जगह अमेरिका में बिल्कुल नहीं है। 26/11 के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को भारत लाने की जद्दोजहद लंबे समय से चल रही थी। अब इस पर मुहर लग गई है और इसके साथ ही खालिस्तानी आतंकियों को लेकर भी अमेरिका अपनी नीति और नियत स्पष्ट कर रहा है। Mumbai terrorist attack is going to be going back to India. 4 साल बाद हुई पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात में कई मुद्दों पर बात हुई। आपसी सहयोग बढ़ाने से लेकर भारत अमेरिका के बीच डिफेंस डील पर चर्चा हुई। लेकिन पीएम मोदी के इस दौरे की सबसे बड़ी कामयाबी मुंबई हमले में मोस्ट वांटेड आतंकी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की मंजूरी रही है, जिस पर ट्रंप प्रशासन ने मुहर लगा दी है। पीएम मोदी की मौजूदगी में डोनाल्ड ट्रंप ने उसके भारत प्रत्यर्पण का ऐलान कर दिया। अब दोबारा सत्ता संभालते ही ट्रंप प्रशासन ने तहव्वुर राणा को लेकर जो फैसला किया है वो साफ जताता है कि आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका पूरी तरह से भारत के साथ है और पीएम मोदी के दौरे के वक्त ट्रंप का ये बड़ा ऐलान इस अभियान में सहयोग की पक्की गारंटी है। आतंकवाद न केवल भारत के लिए, अमेरिका के लिए भी बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए दोनों लीडर्स ने साथ मिलकर बात की और कहा कि आतंकवाद से लड़ने की जरूरत है। 64 साल का तहव्वुर हुसैन राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। उस पर पाकिस्तानी अमेरिकी आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली की मदद करने का आरोप है, जो 26/11 मुंबई हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है। अगस्त 2018 में एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने राणा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिसके बाद 4 दिसंबर 2019 को पहली बार भारत की ओर से राणा के प्रत्यर्पण को लेकर अमेरिका को डिप्लोमेटिक नोट दिया गया। अगले साल जून 2020 में भारत ने राणा की जमानत के खिलाफ शिकायत की। 16 मई 2023 में अमेरिका की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण का आदेश दिया, जिसके खिलाफ तहव्वुर राणा ने अपील की। सितंबर 2024 में अपील कोर्ट ने राणा की याचिका खारिज कर दी। 13 नवंबर 2024 को भारत के अनुरोध पर तहव्वुर राणा को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर 21 जनवरी 2025 को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में ये फैसला भारत अमेरिका की मजबूत साझेदारी को दिखाता है। ऐसे में भारत की ओर से इस फैसले का स्वागत किया गया है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका दृढ़ता से साथ खड़े रहे हैं। हम सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद के उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है और मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं। उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया था, उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया। अमेरिका की ओर से ये भरोसा दिलाया गया है कि उसकी जमीन से भारत के खिलाफ साजिश में शामिल तत्वों पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि मोदी ट्रंप की दोस्ती खालिस्तानियों की भी चिंता बढ़ाएगी। भारत और अमेरिका दोनों के लिए गुरपतवंत सिंह पन्नू की गतिविधियां खतरा बनती जा रही है। पीएम मोदी की मौजूदगी में दिया गया ट्रंप का ये भरोसा खालिस्तानी समर्थकों के लिए खतरे की घंटी है। बहुत
बड़ा तमाचा ये खालिस्तानियों पर पड़ा है। क्यों? क्योंकि उस लिस्ट में कई सारे ऐसे खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं जो यहाँ अमेरिका में कई सालों से रह रहे हैं और कोशिश यही है कि वो यहीं पे रहे, लेकिन क्योंकि वो वांटेड लिस्ट में है, क्योंकि उन्होंने ऐसे काम भारत में करे हैं जिसकी वजह से उन्हें वहां पर सजा भुगतनी चाहिए, लेकिन वो देश छोड़कर भागे और कई लोग कनाडा पहुंचे, कई लोग अमेरिका पहुंचे। अब उस लिस्ट में चुन चुनकर जिन लोगों का नाम भारत ने दिया है उन पर कार्रवाई होगी यहाँ पर और फिर भारत भेज दिया जाएगा। आतंकवाद के खिलाफ पीएम मोदी को ट्रंप का साथ और भरोसा मिला तो पाकिस्तान तिलमिला गया। ट्रंप और मोदी के साझा बयान के खिलाफ पाकिस्तान ने जो बयान दिया वो साफ जता रहा है कि पीएम मोदी का अमेरिका दौरा उसकी कारगुजारियों पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण के साथ ही मुंबई हमले और आतंकवाद के कई ऐसे तार खुलेंगे जिसका सिरा सीधे पाकिस्तान से जुड़ता है। गीता मोहन के साथ रोहित शर्मा, वॉशिंगटन डीसी, आज तक। मोदी और ट्रंप की इस खास मुलाकात में दोनों देशों के बीच 1 और 11 वाली आपसी विश्वास की दस्तक रक्षा सौदे पर हुई बातचीत में भी साफ साफ सुनाई दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो भारत को अमेरिका का अत्याधुनिक स्टेल्थ फाइटर प्लेन F-35 बेचना चाहते हैं। इससे पहले अमेरिका ने इस जंगी जहाज को ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और इटली जैसे अपने बेहद करीबी दोस्तों से ही साझा किया है। अमेरिका ने तुर्की से इसे लेकर होने वाली डील को उसके S-400 खरीदने पर रद्द कर दिया था, लेकिन रूस के S-400 से लैस भारत को डोनाल्ड ट्रंप एक कदम आगे बढ़कर अपना सबसे खतरनाक फाइटर प्लेन देने को ऑफर कर रहे हैं। We missed you a lot. F-35 लाइटनिंग स्टेल्थ फाइटर जेट, ये है वो लड़ाकू विमान जिसे पीएम मोदी के दौरे पर अमेरिका ने भारत को बेचने का प्रस्ताव रखा। बातचीत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐलान किया कि अमेरिका भारत को अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट F-35 देगा, जो भारत की सैन्य ताकत में कई गुना इजाफा कर देगा। F-35 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट है। सिंगल इंजन वाले इस सुपरसोनिक विमान का निर्माण अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने किया है। अमेरिकी वायुसेना बरसों से इस ताकतवर फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रही है और इस लड़ाकू विमान की ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती है। F-35 सिंगल इंजन है, हालांकि बहुत उम्दा इंजन है। लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है जहाज को, 40,000 पाउंड थ्रस्ट है और इसकी जो सबसे बड़ी खूबी एक है, इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी बहुत बड़ी है, क्योंकि इसको पेनिट्रेट करके जाना है दुश्मन के रडार में दूर, तो उसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी। F-35 से बड़ी बात यह भी है कि अमेरिका आसानी से इस फाइटर जेट का सौदा किसी देश के साथ नहीं करता। अगर भारत को F-35 विमान मिलता है तो भारत गैर नाटो और गैर प्रशांत अमेरिकी सहयोगी ऐसा पहला देश होगा जिसके पास F-35 फाइटर विमान होगा। बड़ी बात यह भी है कि अमेरिका ने अपने नाटो सहयोगी तुर्की पर भी रूस की S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन भारत के पास डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 होने के बावजूद अमेरिका भारत को F-35 विमानों की खरीद का ऑफर दे रहा है। अमेरिका का 5th जनरेशन फाइटर जेट देखकर चीन जैसे देशों की भी नींद उड़ी हुई है। इस लड़ाकू विमान का मुकाबला करने के लिए चीन ने अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट J-35A तैयार किया है। पिछले साल नवंबर के महीने में चाइना इंटरनेशनल एविएशन एंड एरोस्पेस प्रदर्शनी में चीन ने पहली बार इस फाइटर जेट की झलक दिखाई। ये दिखने में भले ही अमेरिका के F-35 जैसा लगता है, लेकिन ये F-35 के सामने
कहीं भी नहीं टिकता। ये विमान रडार की पकड़ में आए बिना दुश्मन पर दूर से हमला करने में सक्षम है। हालांकि कुछ भारतीय सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि F-35 लड़ाकू विमान में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या जॉइंट प्रोडक्शन शामिल नहीं होगा। इसका तकनीकी नियंत्रण अमेरिका के पास होगा। दोनों बातें भारत की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और संप्रभुता के खिलाफ होंगी। दूसरी तरफ विदेश सचिव ने साफ कर दिया है कि F-35 फाइटर का ऑफर सिर्फ ऑफर तक ही सीमित है। It's currently something that's at the stage of a proposal, but I don't think the formal process in this regard has started as yet. हालांकि ट्रंप ने इस संबंध में कोई समय सीमा नहीं दी है। ये घोषणा भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग को साफ-साफ दर्शाती है। गीता मोहन के साथ रोहित शर्मा, वॉशिंगटन डीसी, आज तक। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टैरिफ के मोर्चे पर कही बातें जहां 1 और 11 वाली दोस्ती के लिहाज से इम्तिहान कही जा सकती हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से जो कुछ चीन पर कहा गया वो भारत के लिहाज से बहुत अहमियत रखता है। आज तक ने जब ट्रंप से पूछा कि वो अगर भारत पर सख्त रहेंगे तो चीन को कैसे मात देंगे, इस सवाल का जवाब देते हुए किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने पूरे 5 साल बाद गलवान से संघर्ष पर कोई बयान दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग से लेकर चीन को लेकर अपने इरादों को खुलकर जताया। We missed you. We missed you a lot. A really fantastic job. A great leader. Great leader. अमेरिका की सत्ता में वापसी के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपने पुराने अंदाज में ही दिखाई दे रहे हैं। पुराने दोस्तों पर ही भरोसा जता रहे हैं। अमेरिका की ताकत को चुनौती देने वाले देशों को अपने हिसाब से कड़ा संदेश दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के इसी रुख की झलक पीएम मोदी से मुलाकात के वक्त भी दिखी, जब उन्होंने चीन को लेकर किए गए सवाल पर बेहद सख्ती से अपनी बात कही। President Trump, how are you going to fight China if you're going to be tough with India on trade? How are you going to beat China then? We're in very good shape to beat anybody we want, but we're not looking to beat anybody. We're looking to do a really good job. We've done a fantastic job for the American people. We had a great 4 years, and we were interrupted by terrible administration, absolutely terrible. They didn't know what they were doing, and now we're putting it back together, and I think it's going to end up being much stronger than it was before, even much stronger than it was before. भारत और अमेरिका दोनों को एहसास है कि चीन इंडो पैसिफिक क्षेत्र में उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। यही वजह है कि बाइडेन प्रशासन से इतर ट्रंप प्रशासन अपने रुख से चीन को भी साफ साफ संदेश दे रहा है। ट्रंप अपने बयान में चीन को देख लेने की बात कह रहे हैं। We're in very good shape to beat anybody we want, but we're not looking to beat anybody. We're looking to do a really good job. भारत और अमेरिका दोनों ही देश टेक्नोलॉजी के लिए चीन पर अपनी अत्यधिक निर्भरता को लेकर चिंतित हैं। चीन की विस्तारवादी नीति भी दोनों देशों के लिए चुनौती है। भारत के लिए फोकस उसकी सीमा पर है, जबकि अमेरिका के लिए ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र में है। लिहाजा दोनों देश चीन के मुद्दे पर एक साथ खड़े हैं और आगे भी किसी भी चुनौती के साथ निपटने के संदेश दे रहे हैं। पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात में कई मुद्दों पर बात हुई, रक्षा समझौते पर भी सहमति बनी। ट्रंप और पीएम मोदी की ये दोस्ती बीजिंग में खलबली मचाने वाली है, जिसका बड़ा असर आने वाले दिनों में दिखाई दे सकता है। गीता मोहन के साथ रोहित शर्मा, वॉशिंगटन डीसी, आज तक।